नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम प्रमुख मिश्र धातुएं और उनके मिश्रण पर चर्चा करेंगे और जो एग्जाम के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी जो मिश्र धातुएं हैं उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि इनमें से इनका मिश्रण पूछते हैं और मिश्र धातु दे देंगे, 4 ऑप्शन देंगे, उसमें उनका मिश्रण होगा, कोई एक सही उनका मिश्रण होगा, उस पर आपको टिक करना होगा। या आपको मिश्रण दे देंगे और फिर उसमें 4 ऑप्शन होंगे, पूछेंगे उपरोक्त मिश्रण किस मिश्र धातु का है या इस मिश्रण से किस प्रकार की मिश्र धातु बनाई जा सकती है। तो इस प्रकार का जब कोई क्वेश्चन आता है तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये होता क्या है। मिश्र धातुएं हमारी, ठीक है, क्या होती हैं? मिश्र धातु। तो देखिए, याद रखें कि जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को या धातु के साथ अधातु को मिला दें, ठीक है, धातु को मिलाएं तो हमें क्या प्राप्त होती हैं? तो हमें प्राप्त होती हैं एक्चुअल में हमारी मिश्र धातुएं। यानी कि एक्चुअल में देखा जाए, इसको एक हम फिगर से समझें तो जो मिश्र धातुएं हमारी होंगी वो 2 तरीके से बनाई जा सकती हैं। एक तो होंगी मेटल प्लस मेटल, ठीक है, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाली 2 ही हैं, और भी इससे अधिक बना सकते हैं। या फिर मेटल के साथ क्या मिलाएंगे हम लोग? नॉन मेटल को, क्योंकि कई ऐसी हैं जहाँ मिलाते हैं कार्बन को, तो उसमें होता है मेटल ज़्यादा हो नॉन मेटल कम हो, या मेटल कम हो नॉन मेटल ज़्यादा हो। तो इस तरीके से हम अपनी मिश्र धातुओं को बना लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर है बनाना है चीज़ और उसमें जिस हम इस्तेमाल कर रहे हैं धातु का, उसमें वो प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम भिन्न भिन्न गुणों वाले 2 अलग तत्वों को आपस में मिला देते हैं और उनको एक साथ ला करके उन दोनों की प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल अपने मनोवांछित तरीके से कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ प्रमुख मिश्र धातुओं के बारे में, जिसमें हमारी सबसे पहली है वो है पीतल। पहली है आपकी पीतल। पीतल जो है आपका कॉपर और जिंक, कॉपर प्लस जिंक, इन 2 से मिलकर बनी होती है। तो कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा होगा तो आप समझ जाना। तो पीतल बनी होती है हमारी कॉपर प्लस जिंक से, ये हो गया। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 70% इसमें क्या होगा? हमारा कॉपर होगा। जबकि जिंक की बात करें तो केवल 30% क्या मिलाते हैं इसमें हम लोग? जिंक। इनकी 70% कॉपर में 30% जिंक मिला देने से हमें एक्चुअल में क्या मिल जाएगा? पीतल प्राप्त हो जाएगा। तो कभी कभी तो परसेंटेज भी दे देते हैं एग्जाम में, नहीं देंगे तो इंपॉर्टेंट खाली ये है Cu + Zn = पीतल। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है कांसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसका बहुत इस्तेमाल किया है और यही वजह है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कांस्य युगीन बोलते हैं। यानी कि वो कांस्य युगीन थी, सबसे ज़्यादा उसमें कांसे का इस्तेमाल किया गया था। तो उन्होंने कांसा कैसे बनाया? उन्होंने बनाया था कॉपर और टिन को मिला के। इसका मतलब उन्हें कॉपर का भी ज्ञान था और टिन का भी ज्ञान था। तो कॉपर, ठीक है, और टिन, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, कॉपर और टिन को अगर मिला दिया जाए तो क्या मिल जाएगा हमें? हाँ, मिल जाएगा हमारा कांसा, ठीक है। अब इसमें हम चर्चा करें तो कॉपर में होता है 88% और इसमें टिन होता है कितना बचा? अब 12। जी हाँ, तो वो हो जाएगा हमारा 12%। यानी कि इस रेशियो में अगर हम मिलाएं कॉपर और टिन को तो हमें कांसा प्राप्त हो जाएगा हमारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर 3 पे जो बात पूछी जाती है वो है हमारी जर्मन सिल्वर। क्या पूछते हैं? जर्मन सिल्वर। सिल्वर के गुणों से भी ज़्यादा उत्प्रोत, ठीक। इसका मिश्रण देखते हैं तो जर्मन सिल्वर हमारी कॉपर, जिंक और निकेल, इन 3 धातुओं को मिला करके बनाई जाती है। जिसमें जो कॉपर है वो होगा आपका 50%, जो जिंक है वो आई थिंक हाँ वो होता है 35%, और जो निकेल है वो लगभग होता है हमारा 15%। तो 50, 35 और 15 की रेशियो में जब हम कॉपर, जिंक और निकेल को मिला देंगे
तो हमारा क्या बन जाता है, जर्मन सिल्वर। ओके, तो ये याद रखना आपको। इसके बाद नंबर 4 पर जो हमारी आती है मिश्र धातु, वह है हमारी गंध धातु। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पर मैं टिक कर दूं और ये आप लोग लिख करके लर्न कर डाल दिए। कौन सी हमारी, गंध धातु। तो ये भी एक्चुअल में इसी से बनी होती है, सेम है। इसमें भी क्या होगा, कॉपर, इसमें भी होगा हमारा जिंक, और इसमें भी क्या होगा हमारा, बस उसमें निकल था, और इसमें हमारा क्या है, टिन है। क्या है इसमें हमारा, इसमें हमारा टिन है। तो कॉपर, जिंक और निकल को मिलाने से क्या बन जाता है हमारा, जर्मन सिल्वर। जबकि कॉपर, जिंक और टिन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं टिन, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जिंक, और ये हमारा क्या हो गया, कॉपर। अभी आप लोग साथ में रहेंगे, वीडियो पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगा पूरा। अब इनका रेशियो देखिए, यहाँ पर गंध धातु में जो कॉपर है वो होगा 88%, जो जिंक होगा इसमें गंध धातु में वो होगा कितना, ज़्यादा नहीं, केवल 2%। ठीक है, कितना होता है 2, 88 जो 90 हो गया, अब कितना बचा 10। तो जो हमारा टिन होगा वो कितना होता है, 10% होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जर्मन सिल्वर और गंध धातु, हम लोग यहाँ भूल जाते हैं, पर यहाँ निकल है और यहाँ पर क्या है हमारा, टिन। तो इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में ये पूछा गया है बहुत ज़्यादा। उसके बाद चलिए बात करते हैं हम लोग हमारा अगला, रोल्ड गोल्ड। सोने का अगर आभूषण आपके पास नहीं है तो आप रोल्ड गोल्ड से काम चला सकते हैं। आजकल शादी विवाह पार्टियों में महिलाएं जो सबसे ज़्यादा इस वक्त पहनती हैं आभूषण, तो वो है रोल्ड गोल्ड। ये कहते हैं ना, चलने में कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं, वही हालत इनकी है कि अगर कोई ले भी जाए या कोई चुरा भी ले तो क्या मिले, कुछ नहीं, सस्ते होते हैं आराम से। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, कॉपर। जब हम कॉपर में क्या मिला देते हैं, एल्यूमिनियम। क्या मिला देते हैं हम कॉपर में, एल्यूमिनियम मिला देते हैं, तो हमें मिल जाता है रोल्ड गोल्ड। अब होता क्या है, कॉपर तो हमें पता है रेड ब्राउन है, यानी कि सोने जैसा है, बस चमक नहीं होती है सोने जैसी। उसमें हम क्या मिला देंगे, एल्यूमिनियम, जो बहुत चमकीला है। बस साफ हो गया, लो चमक मिल गई हमें कॉपर में, और लगने लगा क्या हमारा, अच्छा खासा सोने जैसा, यानी कि सोना ही मान लेंगे। आज के ज़माने में रोल्ड गोल्ड सोने का काम कर रहा है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए अब इसका करते हैं डिस्कस रेशियो। तो कॉपर लगभग हुआ 95%, तभी वैसी हार्डनेस आती है, और 5% मिलाएंगे हम इसमें एल्यूमिनियम, काय के लिए, चमक के लिए, और बन जाएगा हमारा क्या, रोल्ड गोल्ड। ठीक है, तो रोल्ड गोल्ड में क्या होता है, कॉपर और एल्यूमिनियम 95 और 5% के हिसाब से रखा जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग मुद्रा धातु। ठीक है, किस तरीके से आपकी जो मुद्रा है बनती है, सिक्के जो बनाए जाते हैं आज के ज़माने में। पुराने ज़मानों को भूल जाइए, सोने चांदी के सिक्के अभी भी आते हैं, लेकिन वो आम चलन में नहीं हैं क्योंकि वो बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। इसमें आपका जो है सीसा, यानी कि क्या होता है सीसा, इसका सिंबल होता है लेड, पीवी। इसके साथ साथ उसमें आपका होता है एंटीमनी। ठीक है, एंटीमनी, और फिर होगा आपका टिन। ये 3 चीज़ें आपस में जो है मिली होती हैं, सीसा, एंटीमनी और टिन। इसमें सीसा लगभग होता है 75%। ठीक, एंटीमनी लगभग होता है कितना आपका 20%, और टिन होता है लगभग आपका इसमें 5%। ठीक है, तो 75, 20 और 5 के रेशियो में जब हम इनको मिला देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, मुद्रा धातु। ठीक, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। कुछ नहीं, आप लिखेंगे और 2-4 बार पढ़ेंगे, याद करेंगे, आप देखेंगे कि आपको पूरी तरीके से याद हो गया 101%, फिर भूलना तो है ही नहीं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद चलो देखते हैं हम लोग जंगरोधी इस्पात। आजकल इसका इस्तेमाल बहुत हो रहा है, ठीक है, गाड़ियों में बहुत होता है। ऐसी इस्पात जो कैसी होती है, जंगरोधी होती है। तो जंगरोधी इस्पात की हम चर्चा कर लेते हैं। नई टेक्नोलॉजी से बनाया गया एक नया धातु है, जिसका सबसे अधिक इस्तेमाल हम लोग व्हीकल्स में कर रहे हैं, क्योंकि व्हीकल्स को तो आम रोड पर रहना है, भीगना भी है, धुलना भी है, तो जंग ना लगे, इसलिए इसका निर्माण किया गया है, जंगरोधी इस्पात। तो इसको बनाने में हम लोग इस्तेमाल किया है लोहे का। ठीक है, लोहा होगा आपका, ठीक, क्रोमियम होगा इसमें, लोहा होगा, क्रोमियम होगा, और साथ साथ में इसमें निकिल प्लस कार्बन भी होगा। देखिए कार्बन तो होगा ही होगा, बिना कार्बन के तो भाई पॉसिबल ही नहीं है इस्पात बना पाना। ठीक है, तो कार्बन भी होगा।
अगर हम बात करें इसमें कि परसेंटेज की, तो लोहा लगभग होगा आपका 73%। हम बात करें क्रोमियम की, तो यहाँ पर क्रोमियम जो होगा लगभग वो 80%। निकिल की अगर हम बात करें तो निकिल हो जाएगा आई थिंक हाँ 8%। और जो कार्बन है वो हो जाएगा हमारा 1%, ठीक है 1%। यानी कि 8% निकिल, 1% कार्बन, 73% हमारा आयरन एंड 18% हमारा क्रोमियम अगर हम इनको मिला देंगे तो हमें जंग रोधी इस्पात देखने को मिल जाएगी। आइए इसके बाद देखते हैं हम अपनी अगली मिश्र धातु जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोगों ने एक्चुअल में बोला है डेल्टा धातु। क्या बोला है इसको हम लोगों ने? डेल्टा धातु। इसके हम मिश्रण की यहाँ पे बात करें तो इसमें तावा, देखिए हम यहाँ के उपयोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम खाली मिश्रणों के बारे में बात कर रहे हैं। उपयोगों के लिए हम अलग से सेपरेट बनाएंगे वीडियो लंबा ना हो इसलिए ऐसा किया जा रहा है यहाँ पर। और इसमें होता है हमारा क्या? लोहा, ठीक है। अब तावा, इसमें अगर हम बात करें तो हमारे डेल्टा धातु में तावा जो है लगभग होता है 55%, जो जस्ता होता है वो लगभग होता है हमारा 41%, और जो हमारा लोहा होता है वो लगभग होता है हमारा 4%। इस प्रकार से हमारी जो है बन जाती है डेल्टा धातु। तो ये कुछ प्रमुख हमारी धातुएं थी, ठीक है। और जर्मन सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम में आया है तो ये याद रख लीजिए। अब एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः किस पदार्थ के बने होते हैं? तो जो ऑटो गियर होते हैं वो मिश्र इस्पात के, एलो स्टील के बने होते हैं हमारे। बॉल बियरिंग का बॉल किसका बना होता है? तो उसमें कार्बन, क्रोमियम और स्टील आपस में मिला दी जाती है। विद्युत का जो फ्यूज होता है वो किसका बना होता है? विद्युत फ्यूज, इसका पूछा गया है एक दो बार। विद्युत फ्यूज, तो हमारा जो विद्युत फ्यूज है वो हमारा पीवी, लेड, एसएन यानी कि टिन एंड कॉपर, इनसे मिलाकर के बनाया जाता है, ठीक है। साधारण स्टील किससे बनी होती है? जो आपकी नॉर्मल स्टील है ना, साधारण स्टील का पूछ लिया गया, परीक्षा में आया है एक्चुअल में ये। तो साधारण जो स्टील है हमारी वो है हमारी Fe यानी कि आयरन प्लस क्रोमियम को आपस में मिलाकर के बनाई गई है। उसके बाद इम्पोर्टेंट बहुत आ गया स्टेनलेस स्टील, जिसके बारे में अभी हाल हमने जो है चर्चा की थी, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख लेते हैं भाई, स्टेनलेस करके आ गया तो आप सोचोगे ये तो पढ़ाया ही नहीं गया है, तो आप इसको अगर लिखा होगा तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील, इसमें हम मिलाते हैं आयरन, क्रोमियम एंड निकल, जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ प्रमुख क्या है हमारी मिश्र धातुएं थी जो परीक्षा में आती हैं। ओके, थैंक यू।